Hello and good afternoon, all the students of class 8. Welcome back again. Today we are going to start the first lesson, food production, its second parts. So let's start. बच्चों, हमने सेकेंड वीडियो में जाना था हाउ फार्मर्स आर प्रिपेयरिंग द सॉइल्स। इसके अंतर्गत हमने जाना था कि जो फार्मर्स होते हैं वे क्रॉप्स को सोइंग करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर प्लगिंग, लेवलिंग और मैनरिंग करके करते हैं, है ना। तो प्लगिंग हमने डील कर चुका था। नेक्स्ट जो बच गया था पैराग्राफ उसे डील करने जा रहे हैं। प्लगिंग लूजन द सॉइल एंड क्रिएट्स एयर स्पेसेस. इट ऑल्सो हेल्प्स द सॉइल retain moisture. The roots of plants can penetrate loose soil more easily. Microorganisms which recycle nutrients also thrive better in loosened soil. Besides, it is easier to mix manure and fertilizers into loosened soil. बच्चों, जब हम प्लगिंग करके सॉइल को लूज करते हैं तो सॉइल के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं, वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। और जब फ्री हो जाते हैं तो उसके बीच में एयर जो है वो इन कर जाता है, एयर स्पेस ले लेता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल है उसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प होती है। साथ ही साथ रूट्स जो होते हैं उसे फैलने में आसानी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो न्यूट्रिशन को रिसाइकल करते रहते हैं, उन्हें भी लूजन सॉइल में आसानी होती है न्यूट्रिशन को रिसाइकल करने में। साथ ही साथ जो मैनर या फर्टिलाइजर हम प्लांट्स के गुड हेल्थ के लिए क्या करते हैं, अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, स्प्रीट आउट करते हैं, तो उसमें भी बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लेवलिंग। आफ्टर प्लगिंग द बिग चंक्स of soil are broken and the soil is pressed down lightly with a leveler. This process is called leveling. बच्चों, जब प्लगिंग किया जाता है तो जो मिट्टी है उसके बड़े बड़े चंक्स निकलते हैं, यानी कि मिट्टी के जो चाक होते हैं वो निकलते हैं। जब हम इन चंक्स को ब्रोकन डाउन करते हैं और उसे हल्के से लेवलर के द्वारा क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, जिससे क्या हो, वह लेवल में आ जाए, सारे चंक्स क्या हो जाए, टूट जाए और महीन सॉइल के रूप में बदल जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। इट पैक्स इन लूज सॉइल एंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। बच्चों,
या जो सॉइल लूज जब होता है, ठीक है, और जब हम उसका लेवलिंग कर लेते हैं तो सॉइल इरोजन रुक जाता है। अगर हम लेवलिंग नहीं करेंगे, चंक करके छोड़ देंगे खेत के प्लग करके, तो क्या होगा? अगर हम इरिगेशन करते हैं, हम अपने फील्ड में प्लांटेशन वाटरिंग करते हैं, तो क्या होगा? इवन सरफेस ना होने की वजह से वाटर जिधर तिधर क्या हो जाएगा? स्टोरेज होने लगेगा और सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए लेवलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। It also helps to distribute water evenly over the field. It, if the soil is not level, water can accumulate in little pits. बच्चों, जब हम इरिगेशन करते हैं तो पूरे फील्ड में वाटर का जो लेवल है वह इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमको पूरे फील्ड में क्या करना होता है? सीड को सोइंग करना होता है। अगर हम लेवलिंग नहीं करते हैं तो वाटर छोटे छोटे पिट्स, दैट मीन्स गड्ढों में जाके एक्युमुलेट हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो चारों तरफ की जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर नहीं बन पाएगा। इसी के लिए बच्चों, हमें जब भी हम प्लगिंग करते हैं तो प्लगिंग के बाद हमें लेवलिंग करना होता है। ए लेवलर लाइक ए प्लग कैन बी driven by animals or a tractor. लेवलर भी ठीक प्लग के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें इसमें ब्लेड नहीं होता है। यह एक प्लेन सरफेस होता है, जिससे क्या होता है? हाँ, इसमें जो प्लेन ब्लेड होता है जो सॉइल को क्या करता है? स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देता है, जिससे सारे के सारे जो चंक्स हैं वह लेवल में आ जाते हैं, और इसे भी हम ट्रैक्टर या एनिमल्स के हेल्प से ही यूज में लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मैनरिंग। सम फर्टिलाइजर्स एंड मैनर are added before the sowing of seeds and some later. We will discuss these under the separate section. मैनरिंग कहने का मतलब होता है खाद को डालना, ठीक है बच्चों। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स और जो मैनर्स होते हैं, जैसे रासायनिक खाद को फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, जैविक खाद को हम लोग मैनर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको जब हम प्लगिंग और लेबलिंग कर लेते हैं तो उस समय कुछ को डालना होता है सीड को जब सोइंग करते हैं उस समय, और कुछ को जब सीड से सीडलिंग या बेबी प्लांट तैयार हो जाता है तब डालना होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम जब फर्टिलाइजर टॉपिक को डिस्कशन करेंगे तो जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।